हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारी फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और ये है उसके ऊपर लेक्चर नंबर 8। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस। जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली में? इट इज द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस जो क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स है उनकी जो पावर है आर रेज टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट। एक ड्राइव्ड यूनिट रिप्रेजेंट करती है ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की। और वो जो पावर्स होंगी उन पावर्स को क्या बोला जाता है? डायमेंशंस बोला जाता है। ठीक है, कैसे? तीन फंडामेंटल क्वांटिटी हम बेसिकली यूज कर रहे हैं। आप मास, लेंथ एंड टाइम। आपको पता है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? मास के लिए। जो एल है वो लेंथ के लिए और जो टाइम है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम टी के साथ। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद इनकी कुछ ना कुछ पावर भी हो सकती है। ए बी सी हमने पावर कंसीडर कर ली। ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इन सबको एक साथ लिख देता हूं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कैसे? जैसे ये एम ए एल बी टी सी। क्या किया आपने? m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c, ऐसे लिख दिया आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तब ये इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है और ये क्या बन जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बन जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और जिसके लिए आपने, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपने ये लिखा है, अगर उसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी A है, उसके लिए मैंने ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है आपने? m की पावर A, l की पावर B, t की पावर c, ये लिखा है। और उसको कंपेयर कर दिया किसके साथ? उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो वो जो कंप्लीट ये जो बन गई, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है जी, यानी जो सिंपली पावर होंगे उनको तो क्या बोलेंगे? डायमेंशन। अगर हम उसको लिख देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे अगर कंप्लीट, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर फिजिकल क्वांटिटी के साथ आप उसको कंपेयर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम जो करेंगे वो क्या है? हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके हम डायमेंशन फॉर्मूला को निकालना सीखेंगे। कैसे? उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम निकालते हैं। चलिए जी, हमने पढ़ लिया है डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूले निकालना सीखते हैं। आप फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले आप निकालते हैं, लेकिन जहां पर आप वो जो क्वांटिटी पढ़ेंगे वहां पर हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने ली हैं जो बेसिक हैं, उनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना मैं आपको सिखा देता हूं। जहां पर हम जिस भी क्वांटिटी का निकालेंगे वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आया कैसे। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। तो क्या है? सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। एरिया। किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे? देखिए, एरिया है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अब आपको पता है कि एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, बेसिकली लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब आपको पता है लेंथ को आप किससे मेजर करते हो? आपके पास तीन है, एल, एम, एल और टी। एम से लिखोगे लेंथ को? नहीं लिखोगे ना। टी से भी नहीं लिखोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे? एल से। तो हमने किससे लिखा? एल से। और ये भी एल से। एल की पावर 1 ये है और एल की पावर 2 ये है, तो डायमेंशन फॉर्मूला L2। समझ गए? 1 + 1 2। तो ये क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसके लिए? एरिया के लिए। ठीक है, तो जो L2 है वो क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। और लेंथ के लिए यानी L के लिए जो डायमेंशन है वो क्या है? 2। ठीक है, यहां से आप इसकी यूनिट भी बता सकते हो। यूनिट भी बता सकते हो कैसे? एल किसमें? मीटर में मेजर होता है और उसकी पावर 2 है तो इसकी पावर 2, यानी एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। क्या होगी? मीटर स्क्वायर। चलिए जी और देखते हैं। सेकंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कैसे?
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इसके लिए भी एल, ब्रेथ इसके लिए भी एल यूज कर सकते हो, ना तो मैं एम यूज कर सकता और ना ही मैं टी यूज कर सकता और एच एल, तो एल की पावर कितनी 1 2 3 L3 ये बन गया। ठीक है, यूनिट अगर निकालनी हो तो एल मीटर जी, और 3 पावर है तो इसकी पावर 3, तो ये क्या आ गई यूनिट आ गई किसके लिए वॉल्यूम के लिए, यानी वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर क्यूब, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल क्यूब। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद है डेंसिटी। क्या है डेंसिटी, थर्ड नंबर पे हमने लिखा है डेंसिटी, यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी का आप इजिली डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर आपको उसका क्या पता हो, सिंपल फॉर्मूला पता हो। अब डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे पता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी अभी आपने निकाला क्या L3, तो क्या बन गया जी बताओ, m ऐसे कैसे, L नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो L -3, तो ml -3। ठीक है, और यूनिट अगर आपको देनी हो इसकी यूनिट बताना डेंसिटी की, कोई आपसे पूछे तो यूनिट क्या है, कैसे बताओगे, मास की किलोग्राम जी, L की मीटर, और ये पावर -3 तो इसकी पावर -3, तो यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए जी उससे आगे देख लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी। हम इसको बाद भी एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये स्पीड है क्या है, इसके बाद टाइप क्या है, सारी बातें हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख रहे हैं, कैसे निकालते हैं स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड, जो स्पीड होती है वो सिंपली क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर आप सिंपली बोलो अभी डिस्टेंस बाय टाइम, वो क्या होती है स्पीड होती है। अब आपको क्या करना है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को किससे लिखते हो एल से लिखते हो, ना तो एम से लिखते ना ही टी से लिखते, तो किससे लिखते हैं एल से, और टाइम टी। ठीक है, तो क्या बन गया कंबाइन करना, एल ऊपर है टी नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो एल टी -1, तो ये क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला आगे किसके लिए स्पीड के लिए। ठीक है, यूनिट अगर आपसे पूछे तो यूनिट बताना एल मीटर टाइम सेकंड, और उसकी पावर -1 है तो इसकी पावर -1, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड, क्या आ गई यूनिट आ गई किसके लिए स्पीड के लिए। ऐसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है तो बस यहां पे क्या होता है डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता, डिस्टेंस की जगह क्या होता डिस्प्लेसमेंट, बाकी सेम टू सेम, बाकी क्या हो जाता सेम टू सेम। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे, यहां पर आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए जी, उसके बाद है लीनियर मोमेंटम। क्या है लीनियर मोमेंटम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है तो सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, तो निकाल दीजिए डायमेंशन फॉर्मूला। मास को किससे मेजर करते हो जी एम से, एल सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपको डायरेक्ट पता है एल टी -1, तो ये क्या बन जाएगा एम ऐसे कैसे, एल की पावर भी 1 है और टी की पावर -1, तो ये क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए लीनियर मोमेंटम के लिए। ठीक है, यूनिट आप निकालना चाहते हैं तो यूनिट भी निकाल सकते हैं, कैसे मास किलोग्राम, एल मीटर, टाइम सेकेंड और पावर -1, तो ये तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये है आपका लीनियर मोमेंटम और उसकी यूनिट। उसके बाद हमारे पास है 5th नंबर पे हमने लिखा है, सॉरी 5th हो चुका, 6th नंबर पे हमने लिखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप यहां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और उससे भी निकाल सकते हैं।
अभी हमने निकाल लिया है वेलोसिटी का क्या है एल टी माइनस के वन और टाइम का टी। तो क्या बन गया बताना जल्दी से, एल टी की पावर -1 ये है, तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगी तो ये भी पावर माइनस, तो माइनस माइनस -2 बन जाएगा। तो एल टी -2 यूनिट, यूनिट बताइए जल्दी, एल मीटर टाइम सेकेंड और उसकी पावर 2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है फोर्स, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, कि वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसे आप क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। 7th है आपके पास, ये जो हमने यहां लिखे ये बेसिक है, बेसिक क्वांटिटी है, वैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन फॉर्मूले आप पूरे 11th और 12th में हर जगह पढ़ेंगे, जहां पर भी जो न्यू क्वांटिटी आप पढ़ेंगे वहां पर उसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक ले रहे हैं, तो क्या है 7th पे फोर्स। फोर्स अगर आपको इनका भी आ गया तो आप जो बाकी क्वांटिटी होंगी उनका भी डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मेट सभी का सेम है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन की जाती है, यानी उनका ही यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल का यूज करके ड्राइव्ड बना रहे हैं। फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास के लिए आप यूज करते हो m और एक्सेलरेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, l t-2। तो क्या है ये ml t-2। समझ में आ गया। एक और बात मैं आपको यहां पे अभी बता देता हूं कि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको आप रट लीजिए बिल्कुल अच्छे से। क्यों, क्योंकि जितने फिजिकल आगे क्वांटिटी आप पढ़ोगे उसमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट ही हम यूज करेंगे। ml-t-2 हमेशा ही यूज होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूलाज को निकालने के लिए आप फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूं, फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, मास की आपको पता है किलोग्राम होती है और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, तो इसी वजह से जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 8 इम्पल्स। क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, इम्पल्स भी एक टाइप का फोर्स है जो क्या करता है, फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है। यानी किसी बॉडी के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। यानी इम्पल्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में टाइम। अब मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट याद कीजिए डायमेंशन फॉर्मूला किसका, फोर्स का। क्या हो जाएगा वो, mlt-2 और टाइम का क्या है, t है। तो नेट क्या बचेगा बताना जल्दी, mlt की पावर -2 ये है और 1 ये है, तो कितनी बची, -1, तो t-1। ठीक है, यूनिट फॉर्मूले से निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए, मर्जी आपकी है। फोर्स, फोर्स की यूनिट अभी हमने बताई न्यूटन और टाइम की होती है जी सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, सिंपल। 9th हमने लिखा है प्रेशर। क्या लिखा है, प्रेशर। तो क्या होगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, सिंपली आपने पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 एरिया का होता है l²। दोनों को कंबाइन किया तो क्या बना, ml। 1 ये है, 2 ये है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो कितनी बची, 1 बची। लेकिन नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो ml-1 और t-2, तो ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसके लिए, प्रेशर के लिए। और यूनिट अगर आप इसके लिए निकालोगे तो बताना जल्दी से, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गई
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट फॉर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल सा। कैसे, हमें एक बात पता है, F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। तो लिख दो, डायमेंशन फॉर्मूला बन तो गया। फोर्स का mlt माइनस 2, r डिस्टेंस है, l उसकी पावर 2 है तो इसकी पावर 2, L2, मास m, m2 भी मास m। तो बताइए मुझे क्या बना, सिंपल है, बताइए। इस m से ये m कैंसिल आउट, तो सिर्फ ये m तो m, लेकिन पावर चेंज हो जाएगी, माइनस के 1, L 1 ये है 2 ये है, तो L की पावर 3 एंड T की पावर माइनस के 2। तो ये क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आ जाता है 1 मार्क्स के अंदर, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं यूनिट, बताना, सिंपल सा है, या तो यहीं से निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, या यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से निकालते हैं, न्यूटन फोर्स के लिए, ठीक है, मीटर उसकी पावर 2 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम किलोग्राम, तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसकी यूनिट है किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कैपिटल G है। 11 वर्क। वर्क क्या होता है, आपने पढ़ा है वर्क क्या होता है, तो उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है जी। वर्क आपने पढ़ा है कि जो वर्क होता है जी, वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mlt माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है ओनली L। तो क्या बन गया, ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, वर्क का। ठीक है, अच्छा जी, यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो निकाल सकते हैं ना, फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन मीटर, और इसको जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसी वजह से इसको रखते हैं जूल, यानी वर्क की एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, उसके बाद है पावर। जो पावर होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। तो कैसे निकालेंगे, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने निकाला भी है, ml2t माइनस 2, और टाइम के लिए t, तो क्या बन गया बताना, ml2t माइनस 2, और ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 3। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। ठीक है, और इसके लिए अगर आप यूनिट यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, यूनिट बताना, वर्क की जूल और टाइम की सेकंड, तो क्या बन गई, जूल पर सेकंड। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले आप यहाँ निकालेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत ही सारी, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है, जहाँ पर हम जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे वहाँ पर उसका डायमेंशन फॉर्मूला जरूर निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।